ज्ञान और धर्म को नई दिशा देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व गंगा के मैदानी भाग में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उस समय भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। बुद्ध का जन्म रोहिणी नदी के किनारे बसे शाक्य वंश में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन और माता माया देवी थीं। बालक बुद्ध का भविष्य जानने के लिए विद्वानों एवं साधुओं को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और पृथ्वी पर राज करेगा, या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस बालक ने जन्म लिया है। ये गरीबों, दुखियों और असहायों को कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। विद्वानों और ब्राह्मणों ने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा, जिसका अर्थ है वो बालक जिसका जन्म सिद्धि प्राप्ति के लिए हुआ हो। बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों में सिद्धार्थ की बहुत रुचि थी। इनके गुरु विश्वामित्र ने इन्हें वेद और उपनिषदों का शिक्षण दिया था। राज्यसभा की बैठकों और सभाओं में उपस्थित होकर इन्होंने शासन कला की शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ सभी बच्चों की तरह चंचल नहीं थे। उनका बाल स्वभाव उदासीन था। वो बचपन से ही वृक्ष के नीचे बैठकर दुनिया के रंग ढंग पर चिंतन किया करते थे। राजा शुद्धोदन को हमेशा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन के त्याग की बात सताती थी। उन्होंने सिद्धार्थ को तमाम दुख, दर्द और कष्टों से दूर रखा। राजमहल में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध कराई गईं, ताकि सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास न ग्रहण करें। 547 ईसा पूर्व 16 वर्षीय सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। ये विवाह इसलिए किया गया ताकि सिद्धार्थ पारिवारिक मोह माया में बंध जाएं और संन्यास ग्रहण न कर सकें। परंतु सिद्धार्थ ने कभी भोग विलास की चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कभी कभार सिद्धार्थ महल के बाहर घूमने के लिए निकलते थे। एक बार उन्होंने रास्ते पर चलते एक वृद्ध कमज़ोर व्यक्ति को देखा। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन को काफ़ी विचलित करने वाला लगा। इससे उन्हें दुनिया के दुखों का अंदाज़ा हो गया। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में चिल्ला रहा था। उसका शरीर काँप रहा था। इस दृश्य से सिद्धार्थ को काफ़ी दुख पहुंचा। बुद्ध को सभी भोग विलास की चीज़ें व्यर्थ लगने लगीं। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक शव दिखाई दिया, जिसे 4 लोग कंधे पर उठाकर कहीं दूर लिए जा रहे थे और उसके परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। उस वक्त उन्हें जीवन और मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना कि जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। तब उनके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें सारा जीवन नीरस लगने लगा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जो सांसारिक मोह माया से दूर प्रसन्न चित्त वाला था, मानो वो सारे दुखों से पार जा चुका हो। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वो इस मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करेंगे। उसी रात्रि सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र रोहित को छोड़कर सत्य की खोज में वन चले गए, ताकि दुनिया में सुख शांति स्थापित कर सकें। सिद्धार्थ परम सत्य और शांति की खोज में गया के समीप के जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने 6 सालों तक कठोर तप किया, परंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या के दौरान उनका तेजस्वी शरीर नर कंकाल में बदल गया, मानो मृत्यु उनके समीप खड़ी हो। तभी जंगल के पास रहने वाले चरवाहे की बेटी ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई, जिससे उनके शरीर की खोई हुई ऊर्जा उन्हें वापस मिल गई। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा और गया में स्थित उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।